इस वक्त हम करबलाए मोहल्ला में हैं। आप देख सकते हैं करबलाए मोहल्ला में अरबईन हुसैनी 2024 पे करोड़ों की तादाद में यानी रिकॉर्ड तोड़ लोगों की शिरकत देखने को मिला है और वाहिद मुकाम दुनिया का बना है जहां पे करोड़ों की तादाद में यानी हाईएस्ट ह्यूमन गैदरिंग देखा गया है। 21.48 मिलियन जो हैं लोगों ने इस अरबईन हुसैनी में शिरकत की है। मुख्तलिफ लोग अलग अलग कारवान के साथ अलग अलग ग्रुप्स के ज़रिए मुशी करते हुए इस अरबईन में करबला में शिरकत की। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हिंदुस्तान से हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे इनकी ऑब्जर्वेशंस एक्सपीरियंस जो हैं, क्या इन्होंने अरबईन हुसैनी से लिया है, किस तरह की एक्सपीरियंस रहा है, वो इन्हीं के ज़माने जानने की कोशिश करेंगे। और आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद रज़ा है। आप कहाँ से? हम बाराबंकी से हैं, लखनऊ के करीब है। जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बार के अरबईन हुसैनी में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और ख़ासकर जो जिस कारवान के साथ आए तो उनके साथ किस तरह की एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अरबईन की मशी बहुत ही मानवी सफ़र रहा, बहुत ही पुरनूर सफ़र रहा। जैसा कि कारवान ने कहा था कि ज़ाहिर से लेके सिपाही तक का सफ़र होगा, तो भाई साहब जैसे आका जॉन साहब थे, उनकी तकारीर की वजह से बहुत ही मानवी ज़ियारत हुई हमें, और उसके बाद भी मशी के लिए उन्होंने अच्छे से हमको तैयार किया था। तो हमें इमाम ज़माना का दौर देखने को मिला मशी में कि लोग जो हैं वो इतनी खिदमत कर रहे थे कि मुझे लगता है कि बस हमने इमाम के ज़ुहूर की दुआ की कि इमाम जल्द ज़ुहूर करें, और ऐसा दौर हमें हर जगह जो मशी में हमें 83 किलोमीटर्स में जो देखने को मिला वो इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में ऐसा निज़ाम क़ायम हो बहुत जल्दी। और आगा साहब के साथ रहने की वजह से हमारी ज़ियारतें बहुत अच्छी हुई। इसलिए मैं दूसरी बार आया हूँ अरबईन में। पहले जब आया था तो उस टाइम हमारे पास बहुत अच्छे आलिम नहीं थे, जिसकी वजह से हमने काफ़ी चीज़ें अपने उससे की थी और जो मारिफत होनी चाहिए थी वो बामारिफत ज़ियारत नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार हमारी कोशिश थी और हमने आगा इब्राहिम से इसीलिए रब्ता किया था क्योंकि आगा जवान आ रहे थे उनके साथ। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा रहा, और आगा जवान की पुरनूर और बाबसीरत तकारीर जो थी उनकी वजह से काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। और अभी आज जा रहे हैं हम यहाँ से, लेकिन हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है, और दुआ करते हैं कि आइंदा भी हमें अल्लाह तौफीक दे आने के लिए। और किस तरह के इंतज़ाम आपको देखने को मिले? इंतज़ामात अच्छे थे। आप किस सवाल? जी, अकोमोडेशन वगैरह अच्छा था, होटल के क़रीब था। हमारे अकोमोडेशन जो था नजफ़ में और करबला में वो हरम से क़रीब था, ज़्यादा दूर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई इशू नहीं है, और हम ज़ियारत करने आए हैं, हम पिकनिक पे नहीं आए, तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए। जी, तो क्या कुछ आप पैगाम पहुंचाना चाहेंगे ख़ासकर जवानों तक? जी, हमें लगता है कि ख़ास तौर से इस टूर की एक और ख़ास बात थी कि ज़्यादातर जवान जुड़े थे इसमें ज़्यादातर, और काफ़ी एक्टिव थे। और इवन हमने देखा कि कोई भी प्रोग्राम जैसे ऑर्गेनाइज होता था तो काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से, और काफ़ी तो अगर किसी जवान को आना है और अगर वो चाहता है कि उसकी बामारिफत ज़ियारत हो, तो मुझे लगता है कि वो कारवाने विलायत के साथ उसको आना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, और कारवाने विलायत पे पहली बार मैं यहाँ इससे मैंने जो है ना टूर किया है ज़ियारतों का और अरबईन का। तो माशाल्लाह से मुझे कारवाने विलायत वालों की और जो लोग साथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत मोमिन लोग हैं, और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और सब तरह से उन्होंने खाने पीने का, चलने फिरने का, हर एक बात को सुनने का उन्होंने हर एक चीज़ का ख्याल रखा है। मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ सत्य मोहम्मद वाले मोहम्मद की इमाम हुसैन सदक़े में कि इनको तरक्की की आमी भी दे, इन सबको सेहत और सलामती दे। इन्होंने बहुत ही अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से मजलिस से और नोहे और उसके बाद में चलना पूछना सबकी एक एक चीज़ की, किसी के कोई परेशानी नहीं हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़हूर है, और यह अरबईन का सफ़र मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र है करबला की ओर। और जहाँ तक इस सफ़र की बात है, ये एक बहुत ही यादगार और एक रूहानी सफ़र है। यहाँ के रिहाइशगाह, होटल्स और इंतज़ामिया ट्रांसपोर्ट बहुत ही पुरसुकून थे, जिसने इस सफ़र को और भी आसान बना दिया हमारे लिए। उससे भी बेहतर चीज़ है कि अरबईन के रिलेटेड जो लेक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसने मकसद हुसैन को हमारे दिलों में ज़िंदा किया, जो फोकस था वो मकसद हुसैन पे था, जिसकी वजह से इस सफ़र को और भी बेहतर अंदाज से हमें समझने का मौका मिला। यहाँ पे लाखों ज़ायरीन हर साल करबला में अरबईन के टाइम आते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे इस ग्रुप की बात करें, जो ये हमारा ग्रुप है, इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल अलग थी। जो मैंने नोटिस किया, यहाँ पे जो अरबईन के मकसद के बारे में हमें समझाया गया, बार बार जो हर शाम हमारे यहाँ लेक्चर्स होते थे रिगार्डिंग द मोटिव ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कि अरबईन का असल हदफ मकसद क्या है, इमाम हुसैन ने किस वजह से ये इतनी बड़ी क़ुरबानी दी इंसानियत को बचाने के लिए, तागूत के ख़िलाफ़ खड़ा होने के लिए।
ये सारे लेसन्स हम यहाँ से सीख सकते हैं। और सबसे बड़ा लेसन जो है वो एम्पैथी का है, सेल्फ रियलाइजेशन का है। इस सफ़र में हम देख पाते हैं कि बड़े से बड़ा लोग जो अपने मुकाम बहुत बड़े हैं, लेकिन जब अरबाइन के सफ़र पे आते हैं इस तरह खिदमत में लग जाते हैं कि वो सेल्फलेस हो जाता है बिल्कुल। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं जमाल ताहा दिल्ली से आया हूँ और रहने वाला सिरसी का हूँ। देखिए, इस वॉक का जो मेरे ख़्याल से कई इम्पोर्टेंस है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो एक स्पिरिचुअल वॉक के साथ साथ स्पिरिचुअल जर्नी के साथ जहाँ आप अटैच होते हैं मासूमीन के साथ, प्यारे इमाम से आप सैयदुश्शुहदा के हरम शरीफ की तरफ हाज़िर होते हैं और एक जज्बे के साथ दिल में जहन में ये रहता है कि शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस दिन आए थे, तो किस तरीके से किस मुश्किलों के साथ वो आए थे, तो उसको एक थोड़ा सा महसूस करना होता है। जिस तरह एक रोज़े का होता है ना कि आप इंसान अगर रोज़ा इसलिए रखता है ताकि उसको भूख का एहसास हो, प्यास का एहसास हो। तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि इंसान को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर फ़िज़िकल फ़िटनेस कितनी इम्पोर्टेंस है। और फ़िज़िकल फ़िटनेस एक ऐसी चीज़ है जो ओवरनाइट नहीं होती, इसके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और मेरा तो गुजारिश ये है जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि आई थिंक इसके बाद से कि जहाँ हम अपने तक़वा और परहेज़गारी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, उसके साथ साथ हमें अपनी रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर फ़िज़िकल फ़िटनेस को भी ध्यान में देना चाहिए। अगर फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं होते तो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी हम दूसरे मोमिन को परेशान करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मसरूफ़ रहते हैं, किसी और एंगल से रहते हैं। और अगर हम फ़िज़िकली फ़िट हैं तो हम उस अपनी फ़िटनेस की वजह से उस जर्नी को मुकम्मल भी कर सकते हैं और अपने मोमिन भाई को खुश कर सकते हैं। पहली बात तो भाई बहुत ज़रूरी इस बात का है कि एक लीडरशिप जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा लीडर हमेशा तो एक लीडर अच्छा होता है तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है किसी एक नए आदमी के लिए। तो आगा जॉन का सिलेक्ट करना, जबकि पहला ये मेरी तो पहली वॉक थी और मुझको जाना ही था, और इसकी वजूहत ये थी कि कारवाने विलायत का शायद ये पहला ऐसा टूर ऑपरेटर्स थे जिन्होंने 3 महीना पहले हमको तारीख़ बता दी थी और फ़्लाइट्स का नंबर बता दिया था। क्योंकि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने से पहले आपको डेट ऑफ डिपार्चर, डेट ऑफ अराइवल, कहाँ स्टे करना है, वो सब मालूम होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये सब प्लान था, और कोई चीज़ अगर प्लानिंग के साथ होती है तो सक्सेस तो उसमें होता ही है। आगा जॉन का अल्हम्दुलिल्लाह मतलब दौरान वॉक हम उनको सही तरीके से शायद यूज़ ना कर पाए, और उसकी वजह यह है कि जब आप एक ग्रुप के साथ मूव करते हैं तो उसमें हर स्टेज के हर एज के लोग होते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शबीर हुसैन, मैं क़ौम में पढ़ता हूँ। इस साल अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दिया कि करबला में ज़ियारत के लिए, अरबईन की ज़ियारत के लिए आने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि नजफ़ से मैं कारवान विलायत के साथ जुड़ने का तौफ़ीक़ नसीब हुआ, और कारवान विलायत में वहाँ आगा अख्तर अब्बास जॉन साहब भी मौजूद थे, और कारवान विलायत के तमाम मेंबर्स ने ये ऑर्गेनाइज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था कि वहाँ पे होटल और मैनेजमेंट भी बहुत बेहतरीन था। नजफ़ से करबला तक पैदल मार्च आगा साहब के साथ किया, और हर मकाम पर आगा साहब ने कि करबला का मकसद, करबला का हदफ बहुत यानी तमाम आज़ादारों को, तमाम यानी कारवान वालों को इस चीज़ के बारे में बताया, और बहुत ही बेहतरीन था। तो उस वजह मुझे भी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ नसीब किया कि आगा साहब के साथ और कारवान विलायत के साथ जुड़ने का। वहाँ से मैं भी करबला तक उनके साथ आया, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ नसीब हुआ, और हर वक्त, हर शाम और मजलिस भी बर्पा हो रहा था। तो उस मजालिस में भी आगा साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवानों को, खुसूसन इस राह की तरफ, इस इमाम हुसैन की मकसद की तरफ यानी
हदफ क्या था, मकसद क्या था, उसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से मजलिस भी बर्पा किया और आगाज़ साहब ने इसके बारे में बताया भी। अल्हम्दुलिल्लाह कि हिंदुस्तान के हर कोने से, लद्दाख से, पुंछ से, कश्मीर से और यूपी से, हर जगह से इस कारवान में लोग मौजूद थे और मेरा भी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अल्हम्दुलिल्लाह कि आगा साहब से बहुत इस्तिफ़ादा करने का बहुत तौफ़ीक़ हुआ। इसके लिए कारवानी विलायत के रईस व तमाम मेंबर्स को बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावंद मुताल का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि तौफ़ीक़ शामिल हाल हुआ कि ऐसे अफरादों के साथ करबला आने का। अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर एक बार अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसी तरह की और ख़िदमत करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ नसीब अता फ़रमाए। ये कारवान बहुत अच्छा कारवान रहा। अभी तक हम ज़्यादातर कई बार हम लोग आ चुके हैं हर कारवां से, लेकिन ये कारवां बहुत बेहतरीन कारवां हम लोगों को लगा और इसके लोगों ने भी इसके जो है कारवां सालार जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले, ख़वातीन के लिए भी बहुत हमदर्द और बेइंतहा ख्याल रखा उन्होंने हर चीज़ का, सबका शुरू से आखिर तक। बहुत ये तो कारवान लाते हैं अपने, ज़्यादातर लोग बिजनेस बना के रखा है सब ने अब तो, लेकिन इसमें हम लोग को बहुत अपनायत लगी इस कारवान में और बहुत अच्छी मजलिसें भी, बहुत बेहतरीन मौलाना भी उन्होंने किए जो हमारे बरादर थे जॉन साहब, बहुत अच्छे उन्होंने बेहतरीन मजलिस पढ़ी जो आज के दौर में पढ़ना चाहिए, जो पब्लिक को बताना चाहिए वो उन्होंने सब बताया पब्लिक। बहुत हम लोग को खैर हम लोग के फेवरेट मौलाना हैं वो, और जो दुनिया को बताना चाहिए आजकल की पब्लिक को, बच्चों को, वही वो दर्स देते हैं। आज उनकी इसी तकरीर की हम लोग को ज़रूरत है, इसी तरह की तकरीर की होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो खुदावंद तबारक व तआला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने इतने एक अजीम नेमत हमें अता की। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अरबईन है, इसी तरह कोई भी कंसेप्ट हमें या हमारे रस्म सिखाते हैं या मौलवी सिखाते हैं, इसी तरह अरबईन पहले इधर आने से पहले मेरे दिमाग में भी वैसा ही कंसेप्ट था जो हमारे पहले बरादरान का या बहुत सारे लोगों का वही कंसेप्ट होता है कि एक चलना है या इस तरह करके। इसी बीच मैंने ज्वाइन किया था कारवान विलायत को और मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र है यही, और जिसमें आगा साहब ने, उस्ताद मोहतरम आगा अख्तरबाद जॉन साहब ने हमें अरबईन समझाया और इसी तरह बहुत सारे कंसेप्ट एक रस्म से निकाल के हकीकी की तरफ लाया है। और जिस तरह अरबईन है ये एक इश्क का सफ़र है, वाक़ई में इश्क का सफ़र है और बहुत सारे कंसेप्ट है जैसे कि हमारे यहाँ और कुछ है कि हम क्या समझते हैं और इधर आके हमें पता चला कि वाक़ई में एक इश्क का सफ़र है और जो वैल्यूज़ है वो। और एक चीज़ आगा साहब ने हमें इस दौरान बताया था कि आना बड़ी बात नहीं, ये एक नेमत है खुदा का, लेकिन इससे बाद जाने के बाद क्या लेके जा रहे हो वो चीज़ है। और यहाँ पे एक वैल्यूज़ का सफ़र है, वैल्यूज़ लेके जाना है, इक़दार लेके जाना है और एक मुहिब बन के तो हम सारे आते हैं। मुहिब जैसे कि हमें पता है हम अहले बैत के हम सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन नासिर बनना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ से आगा साहब ने बहुत सारे कंसेप्ट जैसे कि ज़ियारत को लेके, ज़री को लेके और ये इस तरह नासरीन को लेके और इमामत को लेके और वसीले को लेके, इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट हमें दिए। तो उस्ताद मोहतरम का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इस तरह से अपने आप को जब भी, मैं तमाम जवानों को ये ताकीद करूँगा कि जब भी आओगे एक इस तरह उस्ताद के साथ आएँ और आला उस्ताद के साथ आएँ और सही तरीके से सही मानों में चीज़ों को समझे और हकीकत तक पहुँचे। खासकर इस दौरान जब आप कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए इंतज़ामात का भी होना ज़रूरी पड़ता है, नहीं तो होश पोश में आपको वो चीज़ें नहीं मिलता है। तो अकोमोडेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का किस तरह के इंतजाम है? जी, जैसे एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही इन लोगों ने इंतज़ाम किया था। इस तरह के हाई क्वालिटी के होटल्स, इस तरह के हाई क्वालिटी के इंतज़ाम, बसों के इंतज़ाम या एयरलाइंस के जो भी इंतज़ाम था वो सबसे हाई क्वालिटी के इंतज़ाम थे। बाकी के मुकाबले जो हमने देखा हमें कोई भी मुश्किल नहीं हुआ और बहुत सारे आला इंतज़ाम इन लोगों ने किया हुआ था, तो इनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आगा ऐनुल हुदा कारगिल से हूँ और कारवान विलायत के साथ इस बार हम यहाँ पर अरबईन वॉक के लिए जो आए हैं। तो रही बात वाक़ईन एक बेहतरीन एक माहौल, एक फ़िज़ा और बेहतरीन एक खुदा की तरफ से एक मौका जो फ़राहम किया है, बट जो प्राइमरी चीज़ ये नहीं कि यहाँ पर कारवान वालों ने आपको क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया। सबसे बड़ी बात ये है कि हम यहाँ आने के बाद हमने क्या सीखा है। जिस रूहानी के साथ, जिन उलमाए किराम ने यहाँ पर हमें लेके आए, उन्होंने हमें इसके हदफ और मकसद को किस तरीके से हमें बताया, तो प्राइमरी वो है। रही बात, मैं वाक़ईन जिस कदर कहा जाता है कि जितनी बड़ी नेमत
कि खुदा ने ये मैं ख़ुद से सवाल पूछता हूँ कि खुदा ने ये तौफीक तो अता किया कि हम अरबाइन पहुँचे, हमने करबला की ज़ियारत की, हमने अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के रोज़े के हरम की ज़ियारत की। हम इस एक नहज़त और इनकलाब का हिस्सा बना पड़, ये नेमत जो खुदा ने हमें अता किया है, इस नेमत के साथ हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती है। ये हम ख़ुद से एक सवाल पूछते हैं कि आज हम यहाँ से जाने के बाद पूरी माशरे, पूरी कौम, बिलखुसूस मेरे घर वाले, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर के जो खानवादा, उनको भी ज़ाहिरन दिखनी चाहिए कि मेरी अंदर क्या तब्दीलियाँ आई है। अगर हमारी अंदर ज़र्रा बराबर भी अगर तब्दीली महसूस करे हमारी समाज, हमारी कौम, तो वाक़ईन वो मुतासर होगा, वो मोटिवेट की यहाँ पर ना फ़कत सवाब के लिए बल्कि एक हदफ व मकसद को लेके हुसैन से एक अपनी अंदर एक इनकलाब, एक छोटी सी अपनी अंदर एक बदलाव, एक चेंजिंग अगर लेके जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। और मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ हमारे करगिल के जवानों से बिलखुसूस कि बराए करम पैसों से न डरे, कि पैसे जैसे तैसे करके हम कितनी सैर व तफरी और पिकनिकों पे कितना खर्च करते हैं, लेकिन मैं उनसे इस जवानी के अंदर हम इस नहज़त का हिस्सा बने। एक बार अरबाइन आए, एक बार करबला आए, तो वाक़ईन ये अजीब व गरीब एक फ़िज़ा है, एक अजीब व गरीब एक माहौल है यहाँ पर, जो इंसान की रूह को वाक़ईन कुछ पल के लिए हमें सोचने में मजबूर करता है। और रही दूसरी बात, यहाँ कारवान विलायत के साथ ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ आने के बाद। वाक़ईन बहुत ही अच्छा, सारी फैसिलिटीज़, इवन ट्रांसपोर्ट हो, होटलिंग हो, सब कुछ ओके था, अच्छा था। और जो एक इन्वायरमेंट जो होती है, सोसाइटी, एक कलीग्स, उनका भी जो कोऑपरेशन, उनके अंदर भी एक, क्योंकि एक इन्वायरमेंट, एक माहौल, एक फ़िज़ा मैटर करता है कि आप एक ऐसी अच्छे जगह पे जा रहे हो, लेकिन माहौल वही फ़िज़ा जो गली कोचों के जो छिछोरे वाली माहौल लेके जाओ, तो करबला आके भी आप वही माहौल, वही फ़िज़ा, वही चीज़ें हो सकती है लेके हम यहाँ आ सकते हैं। बट ये एक अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस और बहुत ही बेटर रहेगा। और अल्लाह से दुआ गो हूँ इंशाअल्लाह खुदा ज़र्रा बराबर इस दर्स से, हुसैन से हम सीख के जाए। और मैं ख़ुद अपने आप कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कुछ अपने अंदर बदलाव और कुछ चेंजिंग लाने की और इस दरसगाह से कुछ सीखने की। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।